दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि भारत अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खासकर अगर हमारे देश के मंदिरों की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सैकड़ों आकर्षक और पौराणिक मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों की आकृति से लेकर बनावट कुछ इस प्रकार की है कि जो भी उनको देखता है उनकी खूबसूरती में खो जाता है। यहाँ तक कि कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य दबाए हुए हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। आज हम द मिस्टिका लैंड पर आपको इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मंदिर के रहस्य के बारे में जाने उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत में स्थित आंध्र प्रदेश शहर के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर पहाड़ियों की 7वीं चोटी पर स्थित है, इसीलिए इसे टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। दरअसल तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन युग में हुई मुसीबतों की वजह से मानव जीवन को बचाने के लिए भगवान यहाँ अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। भारत के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक इस मंदिर में प्रतिदिन लाखों लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा और स्थिति के मुताबिक सोने, चांदी, पैसे या फिर अपने सर के बाल को मुंडवाकर दान करते हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की हर महीने की कमाई लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए है। इस पैसे का इस्तेमाल दान पुण्य और बाकी समाज सेवा जैसे कामों में किया जाता है। ये तो थी मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आइए अब जानते हैं कि ये मंदिर आखिर अपने अंदर कौन से रहस्य समेटे हुए है। दोस्तों, अगर आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए होंगे तो आप मंदिर में मौजूद प्रतिमा से जुड़ी ये बात जरूर जानते होंगे। जब भी कोई श्रद्धालु इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मंदिर में स्थित है। लेकिन जैसे ही श्रद्धालु वहां नतमस्तक और पूजा करने के बाद गर्भगृह से बाहर आता है तो हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि हर बार आकार ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा मध्य में नहीं बल्कि दाईं ओर स्थित है। और ऐसा अनुभव हर एक श्रद्धालु के साथ होता है, तो इसे सिर्फ एक भ्रम कहना शायद गलत होगा। क्या आप भी कभी इस मंदिर में गए हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे अगर गर्भगृह की बात चल रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि इस गर्भगृह में मौजूद दिया बिना किसी घी या तेल के दिन रात चलता रहता है। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। सिर्फ गर्भगृह में स्थित प्रतिमा की स्थिति और रहस्यमयी दिया ही नहीं, बल्कि यहाँ तो भगवान की प्रतिमा खुद वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बन चुकी है और लाखों कोशिशों के बावजूद इस पर से कोई पर्दा नहीं उठा पाया। दरअसल समुद्र तल से 32,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की मूर्ति पर कोई कान लगाए तो ऐसी आवाज आती है जो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल जो भी व्यक्ति इस मूर्ति पर कान लगाता है तो उस मूर्ति से विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि यही कारण है कि भगवान बालाजी की मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। अब ऐसा कैसे और क्यों होता है, इसका जवाब तो मूर्तिकार के पास भी नहीं होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो दरअसल ऐसा माना जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये मूर्ति खुद यहाँ पर प्रकट हुई थी। ये मूर्ति कब, कहां, कैसे इस पावन धाम में आई, इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हुए हैं वो असली हैं और ये बाल कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा ही मुलायम रहते हैं। इतना ही नहीं, जब भी आप इस प्रतिमा के दर्शन करेंगे आपको एक जीवित भगवान जैसे प्रतीत होंगे। एक और हैरानी की बात यह है कि भगवान के आराम के लिए यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। यहाँ हमेशा कम टेम्परेचर रखा जाता है, लेकिन फिर भी प्रतिमा पर आपको पसीने की बूंदें देखने को मिल जाती हैं। इस प्रतिमा से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। उन्हें हर दिन
नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। हर गुरुवार के दिन पूरी प्रतिमा को सफेद चंदन का लेप लगाया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस लेप को हटाया जाता है तो प्रतिमा पर माता लक्ष्मी का रूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसके अलावा आप कभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो आपको मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी दिखेगी। ऐसा कहा जाता है कि ये वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। प्राचीन कथा के अनुसार छड़ी से पिटाई लगने से इस भगवान की थोड़ी में चोट लग गई थी। इसी कारण आज भी भगवान की प्रतिमा की थोड़ी पर आज भी चंदन का लेप लगाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर की बनी हुई है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पछाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी पत्थर पर यह लगाया जाए तो पत्थर में कुछ समय बाद दरार पड़ जाती है। लेकिन बालाजी की प्रतिमा पर पछाई कपूर का इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सब ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर में भी भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जहां एक और दूसरे मंदिरों में भगवान को चढ़ी हुई चीजों को श्रद्धालु में बांट दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस मंदिर में तुलसी के पत्तों को भगवान के चढ़ाने के बाद पास ही मौजूद एक कुएं में विसर्जित किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के रूप में बिना किसी मशीन की मदद से देसी घी में 3 लाख लड्डू बनते हैं। भगवान को चढ़ाने का फूल, फल या फिर प्रसाद की सामग्री, ये सारी चीजें मंदिर से 23 किलोमीटर दूर बसे एक गांव से ही आती हैं। और तो और ये प्रसाद भी मंदिर की गुप्त रसोई में ही बनाया जाता है। अगर इन बातों को जानकर आपको भी इस मंदिर में जाने की इच्छा हो रही है तो हम आपको सितंबर के महीने में जाने की सलाह देंगे। दरअसल इस महीने में इस मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जिसे ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। ये उत्सव 9 दिनों तक चलता है और देश विदेश से पर्यटक इस उत्सव को देखने आते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी इस मंदिर में गए हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वैसे क्या आप हमारे देश में मौजूद कोई और ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जो अपने अंदर रहस्य समेटे हुए हैं? हमें जरूर उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है आज की हमारे इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।